यस वेलकम टू तमन्नाज ब्लॉग। तो 31st मेरे नाना का डेथ हो गया था। तो अभी आज कितना मतलब आज 10 11 13 दिन हो चुका है। तो आज पूजा वूजा होकर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो मैं आज सब चीज़ का जितना मतलब नाना को कैसे लेकर गए सब कुछ का इसमें ब्लॉग डालूँगी। कुछ दिन से नाना कुछ ज़्यादा ही मतलब तबीयत ख़राब, फिर भी हम लोग हॉस्पिटल डेली लेकर जा ही रहे थे। पर अचानक पता नहीं 31st को मतलब रात में 31st को अचानक चिल्लाने का आवाज़ आया। वैसे तो मम्मी देखते रहती थी, पर 31st को जैसे मम्मी गई तो पूरा नाना का हाथ पैर पूरा ठंडा पड़ चुका था। तो मैं भी उठी कि क्या हुआ बोल के, तो मम्मी बोली कि जब तक एम्बुलेंस आता तब तक मतलब मैं ऑक्सीजन घर में था, और ऑक्सीजन लगाते थोड़ा देर ऑक्सीजन चला, ऑक्सीजन भी ख़त्म हो चुका था। स्टीम था तो स्टीम लेते लेते अचानक लगा कि मुझे सांस नहीं ले रहा, और जब मैं चेक की तो सांस नहीं ले रहे थे। तो मम्मी को मैं जल्दी से चिल्लाई, पर उसके बाद 5 मिनट बाद एम्बुलेंस वाले आए तो फिर वो भी बोल दिया कि नहीं अब नहीं रहे बोल के। उसके बाद हम लोग उसी दिन मतलब लेकर चले गए थे, क्योंकि ठंड का दिन था तो किसी का वेट उठ नहीं किए। एक मामा थे तो मामा आने वाले थे, तो मामा आ गए थे तो सब जितना जल्दी हो चुका, क्योंकि सब कुछ मामा को ही करने था, क्योंकि कोई था नहीं। तो यहाँ उसके बाद सब लोग आए तो दूसरा दिन फिर यहाँ मीटिंग हो रही थी, क्या करना नहीं करना बोल के। सब लोग अपना अपना बोल रहे थे क्या करना है। फिर थोड़े दिन के बाद जितना रिलेटिव्स थे उस दिन शाम तक रात तक का 1 2 दिन रह के चल गए, क्योंकि 12 12 दिन तो नहीं रहते। तो फिर उसके बाद जिस दिन फंक्शन होता तो उस दिन सब लोग फिर से आते, तो इसीलिए कि सारे के सारे लोग चले गए थे। तो हम लोग कर रहे थे क्या होगा नहीं होगा। हमारे घर में खाना वाना भी नहीं बनता, जैसे कि रोटी हल्दी लहसुन कुछ नहीं बनता है। तो हम लोग जा रहे थे संतोषी के घर में बनाने के लिए। तो सारा रोटी जैसे रोटी सब्जी मतलब सब्जी भी नहीं, सब्जी दे देते थे। हमारे घर में खाना बना नहीं एक्चुअली, तो हमारा खाना बाहर से ही आया। तो बाहर से ही खाना हम लोग को दिए गए थे। मेरी नानी थी एक जो धराड़ा में रहती है, तो ये नानी सुबह शाम का खाना दिया करती थी। तो घर में थोड़ा बहुत फिर भी बना लेते थे, रोटी नहीं बनता था, बाकी चावल बिना लहसुन प्याज का सब कुछ बनता था। पता नहीं था कि नाना के साथ ऐसे कुछ हो जाए, क्योंकि हमारा 31st का प्लान था कि 1 तारीख का बर्थडे था तो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ कुछ एक चूहा मर गया था, तो इनको पता नहीं था। नुनुमा इन पे प्रैंक करने के लिए चूहा लेके छोड़ दिए थे, इनको पता नहीं था। और हम लोग प्लान किए थे कि चुपचाप जाके उस पर दे देंगे, कि थोड़ा इंसान का सब लोगों का मन मतलब मन फ्रेश हो जाए। फिर यहाँ पे साफ सफाई हो रहा था। संतोष ऋतु सर मम्मी आके सुजीना का गाल जो था इसको निकलवा रहे थे, क्योंकि इसको साफ करना था। आगे पूरा बहुत गंदा हो चुका था, तो जैसे पूजा भोज जो भी होता तो उस चीज़ का साफ सफाई हो रहा था, जो कि सारा नहीं मतलब थोड़ा बहुत कट के पूरा नहीं, कि जो उस साइड चला गया था जिससे मतलब धूप नहीं लग रहा था दूसरे पेड़ उड़ को, तो उसको सिर्फ हम लोगों ने काटना ज़रूरी समझा और वहाँ पूरा क्लीन कर दिए थे, क्योंकि हर लोग आएंगे, बहुत बहुत लोग आएंगे। नाना का दोस्त हो गए थे, मामा का दोस्त मतलब जितने भी थे सब लोग आते, तो इसीलिए। और इसमें बहुत सारा सोजना था, तो वो भी तोड़ के हम लोग कुछ दूसरे को दे दिए, कुछ घर नहीं बनाया, क्योंकि आज जो बनता बनता फिर दूसरे दिन से तो खाना नहीं बनता, क्योंकि दूसरे दिन से घर में ही भोज स्टार्ट हो जाता। तो इसीलिए हम लोग घर में नहीं बनाए, तो आधा मतलब उस दिन के लिए सिर्फ बनाए थे, फिर दूसरा दिन दे दिए थे। फिर संतोषी के घर भी गई थी मैं। कोई एक जो बाहर से आए थे, जो शादी हुआ था, वो लोग नहीं खाना खाते मेरे घर का, तो मैं संतोषी के घर से जाके उनका सब्जी उनको हमारे घर का सब्जी भी नहीं चाहिए था, तो मैं संतोषी के घर जाके सब्जी उब्जी करके उनके लिए सब्जी उब्जी भी बनाई थी। और यहाँ लास्ट दिन का जो पूजा होता है वही पूजा हो रहा है। जो बोलते हैं बाबा जो मतलब नाना के पापा, पापा के भी पापा जो दादा उदा होते हैं ना, उन लोगों को भी वहीं से क्या बोलते हैं उस सब उसी पूजा में कुछ था पता नहीं, वो बोल रहे थे कि वो तीनों का इसी में, तो वहाँ की आत्मा को शांति मिलेगा कुछ, वहाँ पे सिक्का या कॉइन चढ़ा रहे थे, तो सब धीरे धीरे एक एक करके चढ़ाए थे। और इसीलिए और एक हम लोगों ने गौ गौ भी दान कर दिए थे, गौ माता जो है। तो हम लोग मेरे घर में था, पर वो लड़की नहीं थी, लड़का था, तो इसलिए हम लोग बाहर से लेकर फिर इसको दान कर दिए कि गौदान अच्छा होता, तो इसलिए हम लोग एक गौदान भी किए थे। और उसके बाद फिर इसके बाद पूजा वूजा होने के बाद जैसे कि 11 12 दिन तक तो नुनू माँ कुछ नहीं खाए थे बिना
नमक के थे, मतलब ऐसे नॉर्मल नमक हम नहीं खा सकते हैं। तो पूरा उसी आज ये पूजा था, इसके बाद एक और पूजा था। बाहर से एक पंडित जी आए थे, एक गांव का जो हमेशा पंडित जी करवाते हो वो लोग थे, और एक बाहर के थे, मतलब 2 बाहर के पंडित जी थे। तो गौदान सब कुछ हो गया था। उसके बाद जितना मतलब भोज वोज का था तो मम्मी सब चले गए थे बाहर, क्योंकि एक दिन हम गए थे, एक दिन मैं और सब गए थे, तो आधा सामान वामान का लिस्ट देकर चले आए थे, क्योंकि बहुत सामान था। तो इसीलिए तो बोले कि आज इस बार जो मतलब जैसे कि अब होगा तो वही भोज कराया जाएगा, उसके बाद तो हम बार बार करेंगे नहीं, कि जैसे कि होता है कि उस इंसान के लिए। तो इस बार जो होगा, जो बोलते हैं ना क्रियाक्रम में जो होता है लास्ट, उसी को तो हम सोचे कि अच्छा से कर देते हैं, कि नाना को भी अच्छा लगे, उनको मतलब जितना लोग उनके नाम से खाएंगे उतना आत्मा को शांति मिलती है। तो हम लोग सोचे कि जितना लोग खाएंगे उतना अच्छा होगा। तो हम लोगों ने खाना पहले से नॉर्मल था, फिर लगा कि अब जो कर रहे हैं तो अच्छा से कर देते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने मतलब बहुत कुछ, मम्मी किसी को बताया नहीं, क्योंकि फिर घर में बोलते हैं ऐसे मत करो पर लगा कि नहीं, नाना भी तो सबके लिए इतना दिन से इतना किए थे, और ये पगड़ भरा मतलब जितना भी नाना का जिम्मेदारी था ये अब नूनू मतलब नूनू के सर पे आ गया। तो ये पगड़ी इसीलिए बांधते हैं। तो ये पगड़ी अब नूनू पे 5 मतलब उनसे जो बड़े हैं वो बांधते हैं। और अभी सब लोग बहुत ज़्यादा रोने लगे थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये पूजा होने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, पूजा वूजा होने के बाद। फिर इसके बाद से खाना वाना का जो भी गेस्ट सब स्टार्ट करते। तो हमारे मतलब पहले मामा थे रहते, तो 3-4 दिन हो जाता है, ऐसे 3 दिन 2 दिन या 3 दिन का भोज था। तो एक दिन जो बोलते गोतिया वही उसी उतना में ही था, और एक दिन जो पूरा मतलब सबको दोस्त जितना था। फिर दूसरा दिन बोलते हैं कि नॉनवेज करना चाहिए, नहीं तो 1 साल तक नॉनवेज नहीं खा सकते। फिर जितना लोग किए थे उनके लिए था। तो यहाँ पे वही पगड़ो बरान हुआ, तो वहाँ नानी सब बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा ही रोने लगे थे। तो सबको सांत्वन करके पूजा मतलब अच्छा से करके सब कुछ कर दिए थे। ऐसे तो रोज़ खाना बनता था, तो हाँ नाना के नाम से पहले हम लोग निकाल के फिर उसको लेकर जाते थे, फिर आके मामा खाते थे। ऐसा बहुत कुछ नियम था, मतलब हमारा बिहार का जो भी रहता है वैसा नियम था। तो ये सब फॉलो किए थे हम, जितने भी 5 लोग थे सब लोग पहले कुछ करके ऐसा करके, मतलब कि जितना भी जिम्मेदारी था वो नूनू मामा के सर पे थे। मतलब नूनू मामा आप जो भी करेंगे, उसके बाद नूनू मामा पगड़ी में निकाल के पूजा वूजा किए। उसके बाद इसके ऊपर वो क्या बोलते, जैसे कि नानी ये सब कुछ कर सके तो मम्मी एक सोना का जो कड़ा बोलते वो बनवा दी थी, कि नानी ऐसे मत रहे, और बिंदी भी करे, नेल सब कुछ करे। नानी बोली नहीं करना, पर मम्मी बोली नहीं करना चाहिए, अच्छा होता है। और ये लोग मम्मी सब ये लोग अभी आशीर्वाद दे रहे, मतलब जो जो बड़े होते हैं वो लोग इनको आशीर्वाद, मतलब नूनू माँ को आशीर्वाद दे रहे थे। मम्मी की नानी मतलब जितने भी थे घर के लेडीज सब कर रहे थे। ये सब करने के बाद यहाँ मतलब यहाँ जैसे आज पूजा भी खत्म हुई, तो आज भी नूनू माँ नहीं खा सकते थे। आज सिर्फ ब्राह्मण के साथ ही नॉर्मल खाना खा सकते थे, ऐसे नहीं खा सकते। और हम लोग छत पे गए थे खाना खाने के लिए, जैसे कि सबका खाना हो चुका था, तो हम लोग लास्ट में गए थे, मतलब सबको हो गया था, मतलब कितना 12 मैं 12:30 को खा रही थी। फिर ये दूसरा दिन का पूजा है, दूसरा दिन का पूजा जो सत्यनारायण स्वामी का पूजा होता है, तो वही। और उसके बाद फिर पैर जो रंगने वाली आती है वो सब वो आई थी, वो सबका पैर रंग के जा रही थी, क्योंकि वो फिर शुद्ध हो जाता है ना, तो वो नेल्स को टच करती, उस नेल्स सब टच उसी दिन हो गया था, पर मैं उसको ये नहीं कर पाई, क्योंकि तब मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर लगा कि नहीं, इसको एक मेमोरी के टाइप मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, और मुझे इसको क्योंकि यही एक होता, फोटोज़ कभी कभी डिलीट हो जाता, पर ये सब ऐसा चीज़ है ना, कभी कभी हमारे पास रहता है तो उसको हम देख भी सकते हैं, इस पर सेफ रहता है। तो इसी वजह से कि सब, तो फिर नानी भी आई कराने के लिए, सब मतलब जितने भी लेडीज़ थे। फिर क्योंकि हम लोग हमेशा बार बार मिलते नहीं, जब जब आते तो मिलते हैं, तो ये अच्छा मौका रहता है कि सब एक जगह हो, तो थोड़ा वीडियो में भी आ जाते हैं और मेमोरीज भी रह जाता है। तो धीरे धीरे करके सब करके एक एक करके, ये मेरी दूसरी वाली आंटी है जो मामा नहीं रहे, कमांडो थे तो मामा नहीं रहे। पहले मामा का भी एक्सीडेंट हो गया, और फिर मेरे क्रांति मामा थे उनका भी एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे घर में ऐसे ही बहुत सारे हादसे हो चुके हैं।
इसी वजह से हम लोगों को हमेशा डर लगता है कि हमारे घर में ऐसा कुछ कुछ को लोग को भी लगता है कि इनका घर ये हुआ, पर जो भगवान लिख के दे देगा उसका मतलब वही होता है ना, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे फिर पैरों रंगवा के सारे पूजा हो चुका, मतलब हम लोग पूजा भी में भी बैठे थे, उसके बाद पैर भी रंगवा रहे थे सब सारे के सारे लोग। और फिर मैं यहाँ पे बबली के साथ बैठ के मैं भी पैर रंगवा रही थी। फिर इनको भी साड़ी या कुछ चावल जैसे जो बोलते हैं दान करना, वो दान कर रहे थे। और क्या बोलते हैं, हाँ, इसको लास्ट में पैसे देते एक मतलब इतना सारा काम था कि आधा काम हम लोग खुद किए, फिर ज़्यादा बहुत सारा काम था तो हमसे नहीं हो पाता, मतलब ठंड का दिन भी था, किसी को ठंड लग जाती तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता। तो एक काम करने के लिए हमने एक काम वाली को भी बुलाए थे। तो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत वो भी कि मैं नहीं बोलूँगी ज़्यादा, क्योंकि आधा से कम मैं बहुत सारा मैं खुद कर ली थी, मम्मी हम सब खुद कर लिए थे, भाग थोड़ा बहुत काम था जो कि ये लोग कर रहे थे। तो फिर हम लोग उस दिन मतलब सारे के सारे शुद्ध हो गए थे पूरा। तो सत्यनारायण स्वामी का पूजा था। उसके बाद मम्मी मौसी आंटी जितने भी लोग थे ये लोग ये कर पाते। और जो मैं बोली भोज का आइटम था तो उसमें हम लोग ने बहुत ही ग्रैंड से किया कि हाँ, गांव वाले सारे के सारे बोल रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा से करवाया। मतलब ऐसा नहीं बोलते ना कि बेटा लोग नहीं रहा तो नहीं करे, तो मम्मी को जितना हुआ मम्मी उतना मम्मी उतना अपना करवाई है, बहुत सारा करवाई। तो भोज का भी बहुत सारे हम आइटम 11 12 नहीं 15 आइटम हम लोग रखे थे, ऐसे 4 5 रहता। पर हम लोग ना बहुत सारा 15 आइटम रखे, जैसे नाना को मंचूरियन पसंद था तो हम लोग मंचूरियन भी लिस्ट में ऐड किए थे। तो बहुत बहुत ही सारा हम लोग ने सब कुछ ऐड किए थे। जो नाना का मतलब पहले था कि पूरी सब्जी जैसे होता कर दे, तो हम लोग नहीं किए थे, तो बहुत सारा आइटम ऐड किए। और ये हम लोग पैर रंगवा के अपना फ़ोटो खिंचवा रहे थे। फिर कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बार बार आते नहीं हैं। तो एक बार सोचे कि सब लोग, तो उसके बाद फिर यहाँ हवन हो रहा था पूजा में। तो मम्मी को मैं सुबह खिलवा दी थी खाना, मतलब मुझे पता नहीं था कब पूजा होगा तो हवन में बैठना है। तो फिर मम्मी नहाई थी पर बैठ नहीं सकती थी, तो जो जो नहीं खाए थे सिर्फ वही लोग बैठे थे, तो हम लोग खा लिए थे। और उसके बाद मैं बबली हम दोनों देख रहे थे। तो ये बोल रही थी क्या कर, मैं बोली कि नहीं मैं बस रिकॉर्ड कर, बोली कि अच्छा आप ब्लॉगिंग कर रहे, तो मैं बोली हाँ मैं थोड़ा ले लेती, बोली हाँ अच्छा रहता। तो उसके बाद ये लोग का पूजा होकर ये लोग ना खाना खा रहे थे, मतलब पहले ब्राह्मण खा लिए थे, उसके बाद हम लोग खाए थे पूजा वूजा करके। ये ब्लॉग मैं